अगले क्वेश्चन पे आएंगे बेटा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। ठीक है जी, अभी तक तो वही कर रहे थे। तो सीधा मेरे साथ आएंगे पॉइंट नंबर 1 पे। बोला बिजनेस स्टार्ट किया हमने 70,000 का, तो यहां पे मैं लिखूंगा कैश 70,000 का, और बता दो जरा यही 70,000 कहाँ, कैपिटल में भी आ जाएगा। ओके। क्रेडिट में हमने गुड्स परचेज किया है, तो सेकंड पॉइंट देखेंगे, गुड्स परचेज करते ही साथ हमारे पास एक नया कॉलम बनेगा स्टॉक का, और चूंकि मैंने क्रेडिट में परचेज किया तो एक नया कॉलम क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में और बना दूंगा। ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू यहां पे हमने 18,000 की ले रखी है, 18,000 का खरीदा है, और वही 18,000 हमारे क्रेडिटर की भी वैल्यू हो जाएगी। अगला पॉइंट देखेंगे, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। प्लीज इस पॉइंट को बड़े फोकस बड़े ध्यान से आप लोग समझेंगे। आपने क्या किया है पहले तो ये समझिए। आपको क्रेडिटर को देने थे 18,000 रुपए। कितना देना था? 18,000। लेकिन आपने क्रेडिटर को 17,500 देके फुल्ली सेटल कर लिया, मतलब अब उसको और कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब कुछ सवाल हैं। सवाल ये है कि आपने पैसे कितने दिए? हमने पैसे दिए 17,500। ओके। क्रेडिटर कितने का निपटा दिया, या फुल सेटलमेंट कितने रुपए के क्रेडिटर का हो गया? पूरे 18,000 का हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप 500 रुपए के प्रॉफिट में हो। जहां आपको 18,000 देने थे, आपने 17,500 देके काम चला लिया, 500 रुपए का प्रॉफिट बना लिया यहां पे। तो मैं इस 500 रुपए के प्रॉफिट को बेटा प्लस कर दूंगा कैपिटल के साथ। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। ये तो मुझे लगता है आप लोग भी बता सकते हो। तो मशीन का एक नया कॉलम बनाएंगे, मशीन का एक नया कॉलम बन जाएगा, और मशीन की वैल्यू है 20,000। अब पढ़ के बताओ, आपने कैश में खरीदा है या क्रेडिट में? डेफिनेटली कैश में। तो ये कैश के साथ 20,000 माइनस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, लास्ट पॉइंट। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है जी, तो मशीन की वैल्यू कितनी है? 2,000। तो फिफ्थ पॉइंट पे मशीन पे हमको लगाने हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? मशीन की वैल्यू डाउन हो जाना। 2,000 रुपए मशीन की वैल्यू डाउन कर दिए। अब जब मशीन की वैल्यू 2,000 से डाउन होगी, सोचिए जरा, ये 2,000 आपका एसेट्स बन जाता है कि लायबिलिटी, या आपका खर्चा बनता है, या आपका इनकम? डेफिनेटली इतने से वैल्यू डाउन हुई तो आपका ये एक्सपेंस काउंट होगा, और इसको हम माइनस करेंगे कैपिटल के साथ। क्वेश्चन पूरा बन चुका है। बस हमको टोटल करके क्रॉस चेक करना है कि जो भी हमने किया वो सही है कि नहीं। चलिए मेरे साथ करेंगे बेटा। 70 माइनस 20 कम्स टू 50, माइनस 17,500 विच इज 32,500। तो मैं जरा स्क्रीन को छोटा कर रहा हूं, ऊपर कर रहा हूं। 32,500। तो हमारे ये हो जाती है कैश की वैल्यू। हाँ जी, स्टॉक 18,000 का 18,000 ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। यहाँ पे देखेंगे कि 20,000 माइनस 2,000 विच कम्स टू 18,000 अगेन। और हमारे पास कैपिटल में जरा चेक करेंगे, तो कैपिटल की वैल्यू जो है आपकी घट गई। 70,000 माइनस 2,000 कम्स टू 78,000 प्लस 500, 78,000। जस्ट सेकेंड 78,500। और मेरे बच्चे एक चीज ध्यान रखो, आपके पास क्रेडिटर थे 18,000, पूरा पेमेंट कर दिया था, 17,500 रुपए देके आपने पूरा सेटल कर लिया था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नील या जीरो। ये आपका पूरा क्वेश्चन 100% सॉल्व है।